नमस्कार, विंध्य भारत के साथ मैं प्रदीप त्रिपाठी। आइए डालते हैं नजर अब तक की सबसे बड़ी खबर पर। राहुल गांधी मानहानि केस में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सदस्यता खत्म होने के विरोध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मार्गदर्शन और प्रदेश कांग्रेस एवं जिला कमेटी की अगुवाई में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गुड़ के तत्वाधान में सत्याग्रह आंदोलन कर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से पूर्व संसदीय सचिव प्रदेश महामंत्री राजेंद्र मिश्रा, युवा नेता समाज सेवी कपिध्वज सिंह ने बड़े बेबाक अंदाज में अपनी बात रखी। उनका कहना था कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, केंद्रीय कानून मंत्री सिलसिलेवार आ रहे फैसले को अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि न्यायपालिका पर सरकार के दबाव का असर लोगों पर से विश्वास कम हो रहा है। जिस तरह से देश में कई घटनाक्रम हुए हैं, उससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि बदले की भावना से ओतप्रोत कार्रवाई हो रही है। आइए चलते हैं सीधे प्रेस वार्ता में और जानते हैं इस घटना को लेकर क्या बातें कही गई। नहीं किया गया, उनकी सदस्यता को समाप्त कर दिया गया। सदस्यता भी समाप्त करने में मन नहीं भरा मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का, तो उनके बंगला खाली कराने की नोटिस दे दी गई। मैं जानना चाहता हूं इस देश के भारतीय जनता पार्टी से, नरेंद्र मोदी से जानना चाहता हूं, नड्डा से जानना चाहता हूं, लाल कृष्ण आडवाणी आज के तारीख में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, किसी पद ओहदा में नहीं है, उनका बंगला कैसे उनके पास? मैं जानना चाहता हूं मुरली मनोहर जोशी आज के तारीख में कहीं से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, लेकिन उनका बंगला उनके पास कैसे है? इन वर्षों में कैसे? हमारे नेता को तो भी कोर्ट ने भी 30 दिन का समय दिया है और तब भी आप उनको नोटिस पकड़ा रहे हैं, उनको वहां से बेघर-बार कर रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने जैसे प्रारंभ में कहा कि राजनीति में आने में एक लोक मर्यादा का भी निर्वहन होता है। भारतीय जनता पार्टी लोक मर्यादा का निर्वहन नहीं कर रही है और एक तरीके से एन केन प्रकारेण किसी तरीके से राहुल गांधी के पीछे पड़ करके और ये करना चाहती है कि हम किसी भी तरीके से आपको नस्त नाबूद कर देंगे। मुझे लगता है मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। हमारे साथी अपनी बात कहना चाहेंगे तो स्वतंत्रता है। मैं केवल एक बात ये कहना चाहता हूं कि समाप्त करने की दिशा में अगर किसी को अधिकार प्राप्त है तो वो अधिकार प्राप्त है उस परमात्मा को, उस ईश्वर को जिसने हमको भेजा है, वो समाप्त कर सकता है। नंबर 1। नंबर 2, प्रजातंत्र में इस देश में जो अधिकार प्राप्त है, संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, वो इस देश की जनता को, इस प्रदेश की जनता को प्राप्त है। कोई नहीं होता नरेंद्र मोदी, कोई नहीं होता नड्डा, कोई नहीं होता शिवराज सिंह, इनको किसी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो हमको समाप्त कर सके, कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर सके। मोदी पर प्रहार हुआ, नड्डा जी बयान दे रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको ये भी ज्ञान नहीं है, पिछड़ा पर अटैक, पिछड़ा पर अटैक, पिछड़ा पर अटैक। अरे मेरे भाई, जिस मोदी पर अटैक हुआ है वो पिछड़े जात का है, ललित मोदी पिछड़े जात का नहीं है। पता कर लीजिए, अब तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। नीरव मोदी पिछड़े जात का नहीं है। और जब आगे चल करके चीजें क्लियर हुई तो कहा अरे ये तो गलत हो गया, तो अब एक दूसरे तरीके का स्टेटमेंट, एक तीसरे तरीके का स्टेटमेंट। तो इसलिए मैं बार बार, हमारी कांग्रेस ने ये तय किया है, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने ये मनोभाव बनाया है कि आने वाले समय में मोदी जी आप, नड्डा जी आप, शिवराज जी आप, पीडी शर्मा भाजपा के अध्यक्ष आप, उच्च सदन से आपको राहत मिलेगी क्या, ऐसी आशा है? देखिए, राहत तो यकीनन मिलेगी, लेकिन इस पूरे प्रकरण में जो तरीका अपनाया गया है वो चिंता का विषय है। कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता ये बात निराधार नहीं है कि प्रजातंत्र खतरे में। प्रजातंत्र के 4 स्तंभ अभी तक मीडिया, कार्यपालिका और विधायिका तो शंका के दायरे में थी। कार्यपालिका में एक समय था जब केंद्रीय एजेंसियों की इज्जत हुआ करती थी। आज सीबीआई, ईडी, इनको आप इज्जत के साथ जोड़ के नहीं देख सकते हैं। और देश का एकमात्र भरोसा चौथे स्तंभ न्यायपालिका पर था, परंतु ये पूरी प्रक्रिया अपनाई गई, इसमें कहीं ना कहीं न्यायपालिका पे भी भरोसा सबका टूटा है। पहली बार शायद देश में ऐसा हुआ होगा कि कंप्लेनेंट ने ही हाईकोर्ट में जाके अपने प्रकरण को स्टे कराया। और इसकी पूरी आप क्रोनोलॉजी देखिए, जब पार्लियामेंट में माननीय राहुल गांधी जी ने अडानी और
मोदी जी के संबंध पे प्रश्न उठाया, तब सूरत के विधायक जी वापस गुजरात हाईकोर्ट जाके अपना स्टे हटाते हैं और 1 महीने के अंदर फैसला आ जाता है। 1 महीने के अंदर फैसला आ जाता है और फैसले में भी ये शायद दूसरा ही प्रकरण है आज़ादी से लेके अभी तक। एक अंग्रेज़ों के ज़माने में हुआ था जिसमें पूरी सज़ा 2 वर्ष की दी गई थी और एक ये राहुल गांधी जी के प्रकरण में हुआ है 2 वर्ष की सज़ा दी गई है। ये सब कुछ प्रायोजित दिखता है। कहीं ना कहीं चौथा स्तंभ न्यायपालिका भी इसमें कटघरे में खड़ा करना ही पड़ेगा और ये लड़ाई धीरे धीरे जब चारों स्तंभ सत्ता के कब्जे में होंगे तो ये लड़ाई सिर्फ जनता के बीच में ही जाके लड़ी जा सकती है। अडानी के संबंध में 20,000 करोड़ का मामला उछाला जाता है, जी क्या कहना है इसके बारे में, क्या मामला? देखिए, अभी आपने पढ़ा होगा ट्रंप के विषय में एक छोटा सा ट्रांजैक्शन था जिसमें अमेरिका में जांच हो गई। 1 करोड़ 7 लाख का ट्रांजैक्शन था। यहाँ तो 20,000 करोड़ की बात है और सरकार अपना मुंह छुपाना क्यों चाहती है? अगर सब कुछ साफ है तो जैसा कि माननीय राहुल गांधी जी ने मांग करी कि जेपीसी की आप गठन कर दीजिए और जांच करा लीजिए। इससे बचने के लिए इतने हथकंडे क्यों अपनाए जा रहे हैं? और ये निसंदेह जैसा कि आरोप है, ये भारतीय जनता पार्टी के सत्ताधारी व्यक्तियों का ही पैसा है और ये मात्र 20 लाख करोड़ की बात नहीं है, 20,000 करोड़ की बात नहीं है। अडानी जब 2013 में उनका वर्क, निसंदेह कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही है और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले मोदी राज में जो काम किए हैं वो धीरे धीरे उसकी वास्तविकता जनता के सामने आएगी और जनता वास्तविकता देख के इनको पूरी तरह नकारेगी। जैसे कि मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक अगर अपना काम करते हैं, दलाली करते हैं तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई होती है, लेकिन अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता या विधायक कुछ भी करते हैं उनके ऊपर जाँच की जाती है। आपको देखिए, अब ये तो पिछले 15 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बीच में हम लोग आए थे, लेकिन किस तरह सरकार ने उसका, भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त करके सरकार अपनी वापस बनाई थी। इतने सालों में जो भी गबन घोटाले हुए हैं भारतीय जनता पार्टी ने उससे सिर्फ पर्दा डाला। पुरानी बातें, पुराने गड़े मुर्दे उठा के अपनी भ्रष्टाचार को, अपने कुकर्मों को उन्होंने छुपाने का प्रयास किया। और चाहे यही स्थिति केंद्र की है, किसी पर भी कोई घोटाले का आरोप है, यदि उसमें भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली तो सारी जांच वहीं उसी दिन बंद हो जाती है।